अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तो मैं भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं व्लॉग को स्टार्ट करूँ, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जो भी न्यू है, फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने सोचा कि आज जो है ना, मैं पहले ही शुरू में ये वाली बात कह दूँगी, क्योंकि हर दफ़ा मैं सोचती हूँ कि मैं स्टार्ट में कहूँगी और मैं भूल जाती हूँ, और आखिर में जाके भी बड़ी मुश्किल से मुझे ये बात कहनी याद रह जाती है। और आपको पता है, एंड तक तो वीडियो मुश्किल से ही जो है ना वो कोई देखता होगा। तो इसलिए आज मैं ना याद करके बैठी थी कि मैंने ना स्टार्ट में ये वाली बात लाजमी कहनी है। तो शुक्र है जी, मुझे याद रह गया और मैंने शुरू में ही कह दिया। तो प्लीज़ मेरी बात पर अमल भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस जी, अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। और इसलिए मैं आप लोगों को कह रही थी कि मेरा पिछला वाला पूरा जो वीक है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशानी और बीमारी के अंदर गुजरा है। जैसा कि मैं लास्ट व्लॉग जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, उसमें आप लोगों के साथ मैंने जो है ना वो शेयर की थी ये बात कि जैसे कराची में आया था डस्ट स्टॉर्म, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना कि मुझे वो डस्ट एलर्जी हो गई है। और तो शुरू के 2 दिन तो सिर्फ गला ख़राब रहा मेरा, तो ना सिर्फ ऐसे फीलिंग आती रही जैसे ना कि डस्ट डस्ट हो रहा है सब कुछ ना। लेकिन उसके बाद तो आप यकीन जाने, पिछला वाला पूरा हफ्ता जो है ना वो मेरा इतनी शदीद तबीयत ख़राब रही है। बुखार था कि उतरने का जो है वो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा था। इतना शदीद बुखार कि बस जब मैं दवाई खाती थी उसका असर थोड़ी देर तक रहता था, तो उतनी देर मुझे बुखार जो है वो उतरता था, और उसके बाद जो है वो दोबारा से फिर इतना ही तेज़ बुखार जो है वो चढ़ जाता था। और उसके साथ फ्लू और कफ़ तो इतनी ज़्यादा थी ना, यकीन जाने मैंने इतनी सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, हर टोटका आजमा कर देख लिया, लेकिन कफ़ को जो है वो कोई आराम ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से जाके अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ जाके थोड़ा बेहतर हुआ है, और तब मैं आप लोगों से जो है ना वो बात कर पा रही हूँ थोड़ी बहुत। यही वजह है कि पिछले पूरे 1 हफ़्ते से कोई व्लॉग भी नहीं बना सकी मैं। और क्योंकि इस दौरान घर के काम थे वो भी साथ साथ चल ही रहे थे, क्योंकि बीमारी जैसी भी हो, जैसी भी आपकी हालत हो, घर के काम जो है वो करने ही पड़ते हैं। और इस दौरान जो है वो अंकल भी हमारे पास आए हुए थे, साजिद के अब्बू। तो शुरू में तो मैं कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके जो है वो मैनेज भी करती रही, साथ साथ पढ़ाती भी रही। तो वही रूटीन चलती रही कि दवाई खाकर मैं काम भी कर लेती थी, दवाई खाकर जो है बैठ के बच्चों को भी पढ़ा लेती थी। लेकिन जब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत ख़त्म हो गई तो फिर जो है ना मैंने छोड़ दिया। फिर एंड में तो बिल्कुल ना, लास्ट के 2 दिन तो साजिद ने मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे हस्बैंड मिले। मुकम्मल बेड रेस्ट 2 दिन मैंने किया है, कुछ काम नहीं किया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तब कहीं जाके जो है वो मेरी तबीयत कुछ संभली है। और आज जो है ये सैटरडे का व्लॉग है। हम गए थे रात को, क्योंकि इतने दिन तक घर की भी मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई समझ नहीं आ, घर का सब सामान ख़त्म हुआ पड़ा था। ज़ाहिर है, जब मेरी खुद की तबीयत ही ठीक नहीं थी तो फिर बाकी सब चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती। तो मतलब कोई हाल नहीं था किसी भी चीज़ का। तो अब मैं थोड़ी कुछ संभली थी, तो फिर मैंने कहा कि सब सामान ख़त्म हुआ हुआ है, अब जो है वो रूटीन को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो रूटीन जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू करते हैं। और आप देखें, यहाँ पर जो है ना असर के टाइम हम आए थे और सूरज जो है ग़ुरूब होने वाला है, और चाँद भी देखें आसमान पर निकल कर आ गया है। तो मैंने कहा मौसम का व्यू भी थोड़ा सा मैं आपको देती जाऊँ। और कराची का मौसम जो है वो इंतहाई गर्म हो गया है, पंखे चलने शुरू हो गए हैं। आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है वो भी बताइएगा। तो बस मैं सामान लेने आई थी, सब्जियां वगैरह ख़रीदने के लिए, क्योंकि सब सामान घर में जो है वो ख़त्म हो गया था। तो मैं और साजिद आए थे, हमने कहा जाकर जो है ना वो ग्रॉसरी की भी शॉपिंग करके लेकर आ जाए, और थोड़ा सा ना बाहर भी निकलूँगी, क्योंकि इतने दिन हो गए बाहर नहीं निकली ना। तो घर बैठ बैठ के एक तो बुखार की वजह से इंसान जो है, बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर एक जैसा माहौल देख देख के ना, तो कुछ चेंज थोड़ा सा होना चाहिए। तो बस हम निकल कर आए थे घर से बाहर और सामान वगैरह ख़रीदा, तो मेरे सामने नज़र पड़ गई जो यहाँ पर फ्राइज़ बना रहा था वो। हालांकि मेरा गला भी मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है ना कि बुखार की वजह से जो है वो कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता, हर चीज़ आपको ऐसी फीकी फीकी और अजीब सी लगती है। तो बस मैंने ज़िद कर ली, हालांकि साहिद बिल्कुल नहीं माने थे। मैंने ज़िद की कि नहीं, फ़्राइज़ ला दे, मुझे मेरा दिल कर रहा है खाने को। तो उन्होंने भी कहा कि चलो कोई चीज़ तो इतने दिनों में इसने खुद से मांगी है खाने के लिए, तो चलो ला कर दे देता हूँ। बस वहाँ से हमने ली फ़्राइज़, और उसके बाद जो है यहाँ पर आ गए थे हम बेकरी पर। नई समोसे वगैरह बन रहे थे, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि समोसे वगैरह भी खाने को, लेकिन साजिद ने बिल्कुल नहीं मेरी ये बात मानी। और बस अंदर गए हैं वो कुछ ना, क्योंकि मैं खाना वगैरह इतना अभी नहीं खा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ खाती रहा करो। तो ना ये कुछ बेकरी की चीज़ें ले आता हूँ चलो, और अगर नहीं भी खाना खाया ना तो चाय वगैरह के साथ जो है वो कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। तो बस जी, क्योंकि अभी आजकल इतना ज़्यादा खाना खाने को दिल मेरा नहीं कर रहा है तबीयत ख़राब की वजह से। तो बस जी, यही रूटीन थी। और मैं, अंकल भी आए हुए थे और उनके साथ भी मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अपना ही होश कुछ नहीं रहा इन दिनों में। तो अब तो अंकल जो है वो वापस भी चले गए हैं। थोड़ा बहुत कोई 1-2 क्लिप्स मैंने शूट किए हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। बस जी, और उसके बाद क्योंकि मैंने ना यहाँ से एक ख़ास चीज़ भी लेनी थी, मेरा ना दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा
कि मैं ना गाजर का हलवा बनाऊँ। तो मैं गाजर वहाँ से लेकर आई हूँ, अभी मुझे मिल गई थी, मैंने वहाँ से गाजरें ले ली। तो मैंने कहा कि उसके हलवे के अंदर जो है ना वो अब खोया भी पड़ेगा, तो यहाँ से जो है ना वो खोया भी ले लेते हैं। तो जब 1-2 दिन के अंदर मेरी हालत कुछ संभलेगी ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला गाजर का हलवा बनाऊँगी। तो देखते हैं कि अभी आगे जो है ना वो क्या होता है, मैं बना पाती भी हूँ कि नहीं बना पाती, तबीयत का क्या सूरत हाल रहती है। तो अगर आप में से ना कफ़ की रेमेडी किसी को कोई पता हो ना, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी दवाइयाँ अलग अलग तरह की डिफरेंट डॉक्टर्स की लेके मैंने ट्राई कर ली हैं, पूरी पूरी बॉटल्स मैंने कफ़ सिरप्स की पी ली हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ रहा। और सारे टोटके भी आजमा लिए हैं, कहवे भी और चीनी वो शहद वाले टोटके भी, लेकिन कोई ख़ास जो है ना वो फ़र्क नहीं मुझे पड़ा है। बस ये है कि दिन तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर गुजर जाता है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो घर वापस आ गए थे और ये बेकरी से जो है वो सामान वगैरह लेकर आए थे, पापे ली, डबल रोटी, बाकर खानी और खोया लिया, और बाकी जो है ना वो फिर ग्रॉसरी का सामान लिया। तो मैंने कहा मैं लगे हाथों जो है इसको समेट दूँ, क्योंकि अभी कुछ बेहतर फ़ील कर रही हूँ। ये ना हो कि थोड़ी देर के बाद फिर हालत डाउन हो जाए, तो मैं ये सब समेटने का काम जो है ना वो साइद को करना पड़ जाए। तो बस ये मैं ये सब चीज़ें लेकर आई थी। मुझे मटर जो है वो, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ अब जाने वाली हैं और मटर भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो मुझे तो ये होता है कि हर साल मैं ना सीज़न के एंड में मटर काफ़ी सारे निकाल के जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मटर वाले जो चावल है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब सीज़न ख़त्म भी हो जाता है ना, तो हर थोड़े दिनों के बाद आप निकाल के जब आप मटर को इस्तेमाल करते हैं, उनके चावल मैं बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कौन कौन मेरे साथ मेरी तरह जो है वो इस तरीके से करता है, मटर को फ्रीज़ करता है। और मटर को मैं तो सिंपल ही निकालती हूँ और निकाल के बस ऊपर फ्रीज़र में रख देती हूँ शॉपर्स में डाल के। अगर इसके अलावा भी कोई तरीका है मटर्स को फ्रीज़ करने का, तो वो भी मेरे साथ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस जी ये सारा सामान जो है वो मैंने कहा कि अब मैं फ्रिज में भी सेट कर लूँ। गाजरें भी लेकर आई थी, मैंने कहा अभी तो रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद ना फिर मैं देखती हूँ, सोचती हूँ कि जो है ना वो क्या करना है। अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं बना रही, 2-3 दिन के बाद देखूँगी। तो बस पहले मैंने वो सारा काम कर लिया और अब जो है वो फ्राइज़ निकालने लगी। इतने में फ़्राइज़ जो है वो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, खाने का वो वाला मज़ा ही नहीं रहा था जो उस टाइम मेरा दिल कर रहा था। और अब इस टाइम पर आकर ना मेरा दिल भी ख़त्म हो गया था। तो साजिद मुझे डांट रह गया था कि तुम्हें कह भी रहा था कि ना नहीं लो, तुम फिर मेरी बात नहीं मानी और अब कह रही हो कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा खाने को। तो बस ये सब तो ज़िंदगी की रूटीन है, साथ साथ चलती रहती है, बीमारी कभी सेहत। और आप लोग सब जो है वो किस तरह है, आप लोगों की तरफ क्या क्या रूटीन जो है वो चल रही है। कराची का जो मौसम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, यकीन जाने आप। कभी कभी तो बैठे बैठे हमें इतनी शदीद गर्मी लगने लगती है कि दिल करता है पंखे को ना फुल स्पीड पे चला दें। और नॉर्मल स्पीड पे जो है पंखे वो तो चलना स्टार्ट हो ही गए हैं हमारी तरफ। तो आप सब लोगों की तरफ सूरत हाल कैसी है वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर किसी को कफ़ की कोई रेमेडी पता हो तो वो तो प्लीज़ मेरे साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो बस सारा काम वगैरह किया, उसके बाद फ्राइज़ भी इंजॉय कर लिए और थोड़ी देर जो है वो हम बैठे रेस्ट किया मैंने थोड़ी देर, क्योंकि मैं थक गई थी। अभी इतनी उससे बीमारी से उठी हूँ तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ किसी भी चीज़ से। तो बस आजकल जो है वो हर काम जो है वो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, हर लेट लेट भी हो जाती हूँ। कुछ दिन तो मैंने बिल्कुल पढ़ाया भी नहीं, 2-3 दिन तक तो सिर्फ साजिद ने जो है वो सारे घर को मैनेज किया, सारे कामों को देखा। और इसी दौरान जो है अंकल भी बेचारे आए, तो मुझे ख़ुद भी बहुत जो है ना वो बुरा फील हुआ कि इतने अरसे के बाद आए हैं, लेकिन जो है ना वो मेरी ख़ुद की हालत जो है ना वो मेरे बस में नहीं थी। ये कि मैं अगर मेरे अपने इख्तियार में होता तो मैं कभी भी जो है ना, लेकिन फिर भी मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया, कोशिश की कि जो है ना मैं उनका ख्याल रख सकूं, क्योंकि फिर पता नहीं वो कब आएँ, किस्मत से आएंगे। तो इंशाअल्लाह जो 2-4 क्लिप मैंने उनके साथ रिकॉर्ड किए थे वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो आने वाले व्लॉग्स में, ये नहीं कहती कि कब शेयर करूँगी, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ जो है ना जैसे ही मुझे टाइम लग मिलता है और तबीयत संभलती है तो शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस जी यही मेरा जो है वो एक रूटीन थी। इतने दिनों तक मेरे जो गायब होने की यूट्यूब से जो वजह थी वो यही वजह थी कि मेरी जो है ना वो तबीयत नहीं सेट थी। तो बस ये देखेंगे बातों बातों के अंदर जो है वो सारे मटर भी निकाल के रख लिए, क्योंकि फिर ये इसी तरह पड़े रह जाए ना तो काफ़ी देर लग जाती है इनको निकालने में। और दूसरी बात जो है ना फ्रिज में जगह बहुत ले लेते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको निकाल के रख देती हूँ ताकि वो जो फ्रिज से थोड़ी बहुत जगह है ना वो भी कम हो जाएगी मेरी। तो बस माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे दाने निकले थे, इनको देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बस जी ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कमेंट बॉक्स में मेरी जितनी भी बातें आप लोगों से पूछी हैं, अगर कोई सुनेगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा, दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।